हेलो गाइस, एमएनसी में जहां पर एसएपी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जहां पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसएपी के थ्रू आप मैनेज करते हो, वहां पर आपके कॉस्ट को हिट करने के लिए कौन कौन से रास्ते होते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के इस तरह के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपको बहुत ही काम आएगा। आपको एआई को सीखने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में, जो फाइनेंस में एआई का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे एआई से काम करवाना है आने वाले टाइम में, और आपको बहुत सारे नॉलेज यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट करने के रास्तों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बहुत सारे दरवाजे होते हैं जो आपके पीएनएल को आके हिट कर सकते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट पोस्टिंग। ये पोस्टिंग कैसे कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन से टी कोड इस्तेमाल किए जाते हैं, FB50 क्या होता है, FB60 क्या होता है, और माइरो से कैसे पोस्टिंग होता है, ये सब हम जानेंगे। फिर होता है आपका पेरोल पोस्टिंग। पेरोल पोस्टिंग जैसा कि आप जानते हो एम्प्लॉय के लिए होता है, जो एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह या जो भी खर्चे होंगे उससे रिलेटेड पोस्टिंग आपके पीएनएल को हिट करता है। तीसरा होता है एसेट्स में डेप्रिसिएशन आपके पीएनएल को हिट करता है, या फिर एसेट्स का जब रिटायरमेंट होता है तो कैसे आपके पीएनएल को वो हिट करता है। इंड एस के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, IFRS के हिसाब से क्या क्या होता है, वो पूरी कहानी के साथ हम लोग यहाँ पर जानेंगे। प्रोजेक्ट सेटलमेंट, जहाँ पर भी आपका CGI-3 रिपोर्ट आप जनरेट करते हो, आपने CGI-3 रिपोर्ट का नाम सुना होगा, उसका सेटलमेंट होता है जब, तब कैसे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका हिट करता है, कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं और कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये कैसे डिफाइन होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इंटरनल ऑर्डर सेटलमेंट, जो कभी कभी क्या होता है कि आपने टेम्प्रोरी कुछ खर्चे किए हैं, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह करवाया है, या फिर अदरवाइज आपने कोई भी ऐसी चीज़ें की हुई हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि कैंपनिंग किया है आपने टेम्प्रोरी, तो वो सब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए कैसे कैसे यहाँ पर सेटलमेंट होता है। कॉस्ट सेंटर एलोकेशन, अगर एक्स कॉस्ट सेंटर से वाई कॉस्ट सेंटर में मूव हो रहा है खर्चा, और वाई कॉस्ट सेंटर आपके पीएनएल को हिट करने वाला है, तो फिर इसके बारे में जानकारी हम लोग जानेंगे कि कैसे हिट होता है। उसके बाद जो वेरिएंस एनालिसिस होता है, खासकर अनफेवरेबल वेरिएंस एक्चुअल वर्सेस प्लान का, तो वो कैसे आपके पीएनएल को हिट करता है, और ओवरहेड एलोकेशन। तो पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल जो आपका पोस्टिंग होता है उसके बारे में। यहाँ पर दो प्रकार के मुख्य टी कोड होते हैं, FB50 और FB60। FB50 में क्या होता है, आपका डायरेक्ट का आपका एक अकाउंटिंग एंट्री मारा जाता है, या तो एसएपी में आपके पास ऑथराइजेशन है, या फिर ब्लैक लाइन के थ्रू, डिपेंड अपन आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट करते हो, और कोई भी जीएल हो गया आपका, अदर जीएल को आप यहाँ पर क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। या फिर जनरली ये डायरेक्ट बैंक या कैश से पेमेंट तो होता नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर एक एंट्री आप इमेजिन कर सकते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर टू कैश, या फिर टू अदर जीएल। अब जब पेमेंट करने का टाइम आता है तो कैसे पेमेंट होता है, तो पेमेंट करने के लिए F110 जो टी कोड होता है, वो आपका ऑटो पेमेंट करने का साइकिल रन होता है, उसके हिसाब से सेटलमेंट पेमेंट हो जाता है। या फिर मैनुअल पेमेंट करना है तो F53 के थ्रू होता है। अब फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो कहानी है, ये FB50 की कहानी, डायरेक्ट जीएल का पोस्टिंग जनरेट होता है। इसमें डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे होता है, और एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, जिसको एक्रूअल के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, मैनुअल पोस्टिंग के लिए आप यूज़ करते हो। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डायरेक्ट हिट कर जाता है। इसकी वजह से इसका ऑथराइजेशन कंपनी सबको तो देगी नहीं। अब हम बात करते हैं FB60 के बारे में। वेंडर इनवॉइस विदाउट पीओ, जब विदाउट पीओ आप वेंडर इनवॉइस जो है ना वो पोस्ट करते हो, ठीक है, वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हो, तो आप क्या करोगे, आप एक्चुअली में पेमेंट करना चाहते हो, किसको, वेंडर को पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है, किसी परचेज या किसी सर्विसेज लिया है आपने उसके लिए। तो वहाँ पर एक KR डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट होता है, KR डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट होता है, जिसमें जर्नल एंट्री होती है आपकी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर को लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जब आप पेमेंट करते हो तो F110 से ऑटो, या फिर F53 से मैनुअल पेमेंट होता है, जिसे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके एक एंट्री पास हो जाती है आपकी, जो कि आपने देखा FB60। यहाँ पर इनवॉइस विदाउट पीओ है, यह आपका नॉन पीओ इनवॉइस भी बोल सकते हो, जो कि आपका वेंडर का एक्सपेंस का आप पोस्टिंग करते हो, जिसमें आप वेंडर के अगेंस्ट में लायबिलिटी क्रिएट करते हो, अपनी खुद की लायबिलिटी, और फिर लायबिलिटी का सेटलमेंट करते हो। यहाँ पर आता है आपका इंड AS 109 का कंसेप्ट। इंड AS 109 आपको क्या बोलता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका फाइनेंशियल एसेट्स जो आपका AR होगा वो फाइनेंशियल एसेट्स कहलाएगा, और AP होगा, अकाउंट्स पेबल जो होगा, वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा। तो इंड AS 109 फिलहाल आप याद करो, 109 नंबर। उसके बाद बात करते हैं कि माइरो जब रन होता है
तो कैसे आपका पीएनएल को हिट होता है। तो ये अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो केवल पार्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एफआई एक्सपेंस पोस्टिंग के बारे में। अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि माइरो से कैसे होता है, कैसे यहाँ पर जीआर होता है। तो फ्लो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन क्रिएट होता है। परचेज रिक्विजिशन ME51N में क्रिएट होता है। अगर आप परचेज रिक्विजिशन को देखना चाहते हो तो ME53N का आपको एक्सेस लेकर डिस्प्ले आप देख सकते हो, ठीक है। आप पीआर क्रिएट हो गया। अब उसके बाद तो आपको पीओ बनाना पड़ेगा। पीओ कैसे बनता है, ME21N में क्रिएट होता है, ठीक है। इसको अगर आपको देखना है तो ME23N में देख सकते हो, ठीक है। तो 51N 53N, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि परचेज ऑर्डर आपका क्रिएट हो गया। अब जब परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाता है तो फिर कहानी यहाँ पर आगे बढ़ती है, और परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाता है तो कहानी यहाँ पर आगे बढ़ती है कि आपका अब जीआर करने का वक्त आया। तो जीआर का वक्त आया तो यहाँ पर होता है एक मीगो रन होता है, मीगो रन होता है। तो मीगो रन होता है तो डॉक्यूमेंट टाइप WE जनरेट होता है। अभी देखो लॉजिक कैसे लगाया जा सकता है। यहाँ पर मीगो रन में यहाँ पर जीआर होता है डॉक्यूमेंट टाइप WE, यानी कि जीआर में वेयरहाउस एंट्री, क्या मैं एंट्री करूं ये पूछ रहा है। मे आई गो, मी गो, इस तरह से आप याद रख सकते हो, मी गो, ठीक है। यहाँ पर जीआर होता है यानी कि गुड्स रिसीट, डॉक्यूमेंट टाइप WE जनरेट होता है। जहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री जो होती है वो क्या होती है, इन्वेंट्री या फिर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू GRIR क्लियरिंग क्रेडिट, ठीक है। यानी कि मीनिंग कंपनी ने गुड्स रिसीव कर लिया है लेकिन अभी तक वेंडर इनवॉइस आना बाकी है, ठीक है। मीगो के बाद माइरो रन होता है। माइरो का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी क्रिएट होती है जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप RE जनरेट होता है। डॉक्यूमेंट टाइप RE जनरेट होता है यानी कि यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर मेरे को पैसा रिसीव करने के लिए इनवॉइस देने वाला यानी कि वेंडर बोलता है हमको कि यहाँ पर रिकॉर्ड एंट्री कर लो कि मेरे अगेंस्ट में लायबिलिटी क्रिएट कर लो ताकि तुम मेरा पेमेंट कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से आप याद रख सकते हो, RE डॉक्यूमेंट टाइप RE जनरेट होता है इनवॉइस रिसीव होने पर, जहाँ पर GRIR क्लियरिंग अकाउंट डेबिट हो जाता है और वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो इसको आप इस तरह से चार्ट से अगर समझते हो तो यहाँ पर क्या होता है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले इन्वेंट्री डेबिट होता है या फिर एक्सपेंस और GRIR क्रेडिट होता है, फिर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू फिर IRGR, ठीक है। ये दोनों होती है एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपका वेंडर इनवॉइस मिल जाता है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, माइरो रन होता है। माइरो रन होता है तो GRIR क्लियरिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिट। अल्टीमेटली आप देख रहे हो एंट्री क्या हो रही है कि वेंडर के अगेंस्ट में लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और जब पेमेंट किया जाएगा वेंडर को, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके पेमेंट किया जाएगा, और उसके लिए वही F110 या फिर F53 का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें हैं पॉज करके आप एक बार रीड कर लो। आपको यहाँ पर थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड वे में लिखा हुआ मिलेगा लेकिन सारी कहानी आपको मिल जाएगी क्योंकि मैंने बहुत समराइज करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि मीगो माइरो का क्या कंसेप्ट होता है, कैसे वो PR के बाद PO के बाद फिर GR और GR के बाद फिर IR होता है, और अलग अलग अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पर जनरेट होते जल्दी जाती है। जब जब एंट्री होती है तब तक एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है और डॉक्यूमेंट टाइप भी जनरेट होता है। डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट टाइप से आप जान सकते हो कि एक्चुअली में कहानी क्या चल रही है, ठीक है। तो अब 3 कहानी हम लोगों ने देखी, डायरेक्ट एक्सपेंस पोस्टिंग के बारे में, FB50, FB60 और माइरो रन होने के बारे में। अब हम लोग कहानी को बात करते हैं कि जो सेकंड नंबर आपका था पेरोल के बारे में, ये दूसरा दरवाजा खोलते हैं पेरोल कॉस्ट पोस्टिंग के बारे में, कि पेरोल की पोस्टिंग कैसे कैसे की जाती है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको एक एक क्लिप पे एक एक वीडियो समझ में आए। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।